हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प हेडलाइंस में हैं। इस बार वजह है नए टैरिफ्स जो उन्होंने चाइना, कनाडा और मैक्सिको के इंपोर्ट्स पर लगाने का प्लान किया है। क्या ये नए टैरिफ्स यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छे रहेंगे या ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? क्या कनाडा और चाइना चुप रहने वाले हैं या रिटेलिएशन होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका असर आम लोगों की पॉकेट्स पर क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले समझते हैं ट्रम्प की नए ट्रेड पॉलिसीज को। ट्रम्प ने चाइना के सारे इंपोर्ट्स पर 10% टैरिफ और कनाडा और मैक्सिको के इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का प्लान अनाउंस किया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कनाडा से आने वाले ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर भी 10% टैक्स लगेगा। ट्रम्प का कहना है कि ये एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है जो यूएस के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने के लिए ज़रूरी है। अब समझते हैं कि ये नए टैरिफ्स यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं। चाइना, कनाडा और मैक्सिको, ये तीन यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनके साथ टेंशन बढ़ने का सीधा असर यूएस इकोनॉमी पर पड़ता है। कनाडा से इंपोर्ट होने वाले ऑयल और नंबर महंगे हो सकते हैं। चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और प्लास्टिक्स का प्राइस बढ़ने वाला है। और मैक्सिको से आने वाले फूड प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स भी कॉस्टली हो सकते हैं। अब समझते हैं कि अगर ये टैरिफ से इम्प्लीमेंट हो गए तो यूएस कंज्यूमर्स की पॉकेट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे तो ट्रम्प ने ये टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे, लेकिन मैक्सिको और कनाडा के साथ नेगोशिएट के बाद उन्होंने 30 डेज का डिले दिया है। ये डिले सिर्फ तब तक है जब तक मैक्सिको और कनाडा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मान लेते हैं। जैसे मैक्सिको ने 10,000 नेशनल गार्ड मेंबर्स यूएस बॉर्डर पर डिप्लॉय करने का प्रॉमिस किया है ताकि इलीगल इमिग्रेशन रोका जा सके। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए ट्रेड टॉक्स का सक्सेसफुल होना जरूरी है। ट्रंप के नए टैरिफ्स के अगेंस्ट कनाडा ने 25% रिटेलिटरी टैरिफ्स अनाउंस कर दिया है। $155 बिलियन तक के यूएस इंपोर्ट्स पर कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लोगों से अपील भी की है कि वो मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। और सिर्फ कनाडा ही नहीं, चाइना ने भी काउंटर अटैक कर दिया है। चाइना ने यूएस एक्सपोर्ट्स पर 15% कोल और नेचुरल गैस पर टैरिफ और 10% क्रूड ऑयल और लार्ज कार पर टैरिफ लगा दिया है। साथ ही चाइना ने ट्रंप के अगेंस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। अब सोचिए, अगर ये ट्रेड वार और अग्रेसिव होता गया तो ग्लोबल मार्केट्स किस तरफ जाएंगे। ये टैरिफ से सिर्फ गवर्नमेंट या बिजनेसेस के बीच की बात नहीं है, इसका सीधा असर यूएस कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। स्टडीज के मुताबिक एवरेज अमेरिकन फैमिलीज 1000 से $1200 तक परचेजिंग पावर लूज कर सकती हैं इन्फ्लेशन की वजह से। और सिर्फ ग्रोसरीज या इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, गैसोलीन प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, स्पेशली मिडवेस्ट के रीजन्स में जहां कैनेडियन क्रूड ऑयल रिफाइन होता है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ये एक बड़ा शॉक है। बिजनेस हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं, और जब गवर्नमेंट अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज अनाउंस करती है तो कंपनीज के लिए प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो ग्रोसरी और यूटिलिटी बिल्स कम करेंगे, लेकिन अब जो टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं उसका इम्पैक्ट उल्टा दिख रहा है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन के लिए ज़रूरी है। आपका क्या ओपिनियन है इस ट्रेड वार के बारे में? क्या आपको लगता है कि ट्रम्प की पॉलिसी सही है या इसका नुकसान ज़्यादा होगा? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।